प्रिय भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत अंधेरी है, कोई ना ठिकाना, दूर सितारा चमके, वही तो है जाना। राह अंधेरी है, कोई ना ठिकाना, दूर सितारा चमके, वही तो है जाना। वही तेरी मंजिल, वही है सहारा। राही चलते जा, राही चलते जा। आज का संदेश प्रभु के दास ओएम मैथ्यू बैंगलोर से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। आज का मनन के लिए रोमियो का किताब 10वां अध्याय 1 से लेकर 4 तक पद पढ़ना चाहता हूँ। रोमियो का किताब 10वां अध्याय 1 से 4 तक। हे भाइयों, मेरे मन की अभिलाषा और उनके लिए परमेश्वर से मेरी प्रार्थना है कि वे उद्धार पाए, क्योंकि मैं उनकी गवाही देता हूँ कि उनको परमेश्वर के लिए ढूंढ रहती है, परंतु बुद्धिमानी के साथ नहीं, क्योंकि वे परमेश्वर की धार्मिकता के अनजान होकर और अपनी धार्मिकता स्थापित करने का यत्न करके परमेश्वर की धार्मिकता का अधीन न हुए, क्योंकि हर एक विश्वास करने वालों के लिए धार्मिकता के निमित्त मसीह व्यवस्था का अंत है। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। यहाँ पर प्रेरित पौलुस ने एक कहते हैं, अपने भाइयों के प्रति उनका विचार प्रार्थना ताकि वे उद्धार पाए। हम सबको मालूम है प्रेरित पौलुस एक यहूदी था। यहूदी धर्म के अनुसार, रीति रिवाज के अनुसार, नियम के अनुसार परमेश्वर को खुश करने के लिए काफी कोशिश किया हुआ व्यक्ति है, लेकिन उनका ये सब रीति रिवाज और कार्य करने के द्वारा जीवित परमेश्वर को खुश कर नहीं पाया, उद्धार हो नहीं पाया। बाद में हमें मालूम है कैसे उन्होंने इस प्रभु को स्वीकार किया। अभी उन्होंने केवल प्रभु का दास नहीं, उससे बढ़कर प्रभु का एक सेवक भी बन गया। उन्होंने काफी जगहों पर प्रचार किया, कई कलीसियाएं स्थापना किया, कई किताबें लिखे। वही पौलुस ने बता रहा है, मेरे मन की अभिलाषा और उनके लिए परमेश्वर से मेरी प्रार्थना है कि वे उद्धार पाए। ये कौन है? वे कहते हैं ये अपना खुद भाइयों के बारे में, अर्थात यहूदी भाइयों के बारे में कहता है, क्योंकि उन्होंने यहूदी था। उनका जीवन में वो तो उद्धार पा लिया, यीशु मसीह को मुक्तिदाता करके स्वीकार किया। उन्हें पक्का मालूम है मैं स्वर्ग में जाने वाला। हमें मालूम है रोमियो का किताब का जो विषय उन्होंने ये बात बताता है 1 से 3 अध्यायों में, मनुष्य जन्म से पापी है। 4 और 5 अध्याय में बताता है नियम पालन करके, अर्थात कार्य करके हमें उद्धार पा नहीं पाएगा, केवल विश्वास के द्वारा। 6, 7, 8 अध्यायों में आत्मिक जीवन का उन्नति का चर्चा करते हुए उन्होंने 9 और 10, 11 अध्यायों में इसराइल लोगों के बारे में कहते हैं।
तो उनको पक्का यकीन था कि मैं विश्वासी है, मेरा आत्मिक स्थिति कहाँ है वो पक्का मालूम है। लेकिन उनका दिल की इच्छा यहाँ पर प्रकट कर रहा, इस्राएल का लोग उद्धार पाए। मुझे सुनने वाला भाई लोग, आपके अंदर में अपना भाइयों के प्रति एक विचार हो रहा, कौन है अपना भाई? मैं इस प्रकार कहना चाहता, हम लोग भारत देश में जन्म लिया, भारत का हर एक जन अपना भाई बहन समझते हुए हमें उनके लिए विचार होता है क्या नहीं? पौलुस को दिन और रात ये विचार है इस्राएल का लोग विश्वास में आना। मुझे सुनने वाला भाइयों, आप सबको एक विचार हो रहा है, उसके बारे में आगे कहते हैं पौलुस, क्योंकि वे उनकी गवाही देता हूं, जो यहूदियों का गवाही देता हूं कि उनको परमेश्वर के लिए ढूंढ देती है, परंतु बुद्धिमानी के साथ नहीं। यही बात हमको भारत का लोगों के बारे में भी कह सकता है। भारत का लोगों में काफी ढूंढ रहती है, काफी आत्मिक कार्यक्रम कर रहा है, हर एक पूजा पाठ ये दर्शाता है उन लोग आत्मिक बातों में काफी इच्छा रखने वाला है। लेकिन समस्या क्या है? वो बुद्धिमानी के साथ नहीं। तीसरा पद में बताता है, क्योंकि वे परमेश्वर की धार्मिकता से अनजान होकर, परमेश्वर ने हमारे लिए तैयार किया हुआ धार्मिकता से अनजान होकर, यहूदी लोग क्या किया है, अपनी धार्मिकता स्थापित करने का यत्न करके परमेश्वर का धार्मिकता से अनजान हुआ, साथ साथ अपनी धार्मिकता स्थापित करने का यत्न करके परमेश्वर का धार्मिकता के अधीन नहीं हुआ। यही भारत का लोग है, लोग भी अपना धार्मिकता स्थापित करने के लिए कोशिश कर रहा, परमेश्वर का धार्मिकता से अनजान होकर उन लोग अपना धार्मिकता का अनुसार परमेश्वर का सही धार्मिकता का अधीनता में नहीं आया। यहूदी लोग जैसे कार्य करता था वैसे ही हमारा भारत का लोग काम कर रहा। 4 पद में पौलुस बताता है, होगी हर एक विश्वास करने वाला के लिए धार्मिकता के निमित्त मसीह व्यवस्था का अंत है। मतलब जो मूसा के द्वारा दिया हुआ व्यवस्था समाप्त हो गया कैलवरी क्रूस पर। आज भारत का लोगों के बारे में भी कहे, क्रूस का मृत्यु, यीशु मसीह का मृत्यु हर एक व्यवस्था को अंत किया है। आज बाइबल बताता है केवल जो कोई विश्वास करते हैं उन्हें पाप क्षमा और मुक्ति मिलेगा। आज मुझे सुनने वाला भाई लोग, यदि कोई सच्चा परमेश्वर को स्वीकार नहीं किया है तो आज आपके लिए उद्धार का द्वार खुला है। उद्धार पाया हुआ लोगों से कहना चाहता हूं, यदि आप उद्धार पाया है तो अपना लोग, जो भारत के लोगों के बारे में आप चिंता करते हैं, विचार करते हैं, क्योंकि उन लोग परमेश्वर का धार्मिकता से अनजान होकर अपना धार्मिकता स्थापित करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, जिसका परिणाम क्या है, परमेश्वर का धार्मिकता उनको पा नहीं पा रहा, वो अविश्वास में है और नरक का वारिस बन गया। मुझे सुनने वाला सबको परमेश्वर आशीष दे। इन वचनों से प्रभु की नाम की स्तुति हो, आमीन।